हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंस्टाग्राम एड के बारे में, यानी इंस्टाग्राम एड स्टोरी जो है उसको कैसे बनाते हैं। इमेज हो या वीडियो हो, उसको हम आज क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लिक करता हूँ और इसमें यहाँ पर मैं देखूँगा इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है। मैं अगर इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ब्लैंक आ जाएगा, और अगर मैं इस सर्च बार पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यानी पहले से बने हुए जो एड्स है, स्टोरीज़ है इंस्टाग्राम के, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इससे मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बना कर दिखाऊंगा, यानी एक नया बना कर दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं ब्लैंक पेज को ओपन करूंगा। अगर आप ये ब्लैंक पेज से अपना एक डिज़ाइन बना ले, यानी इसको सीख ले, तो आपके लिए ये इसमें बनाना आसान होगा। इसलिए मैं आपको ये बेसिक सिखा रहा हूँ, यानी एक खाली पेज पर सिखा रहा हूँ, ब्लैंक पेज पर। तो इस पर मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, या इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं अभी इसी तरह रहने देता हूँ, या इसको मैं भी चेंज कर सकता हूँ। यानी मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कलर दे सकता हूँ यहाँ से, यानी इसके बैकग्राउंड को। और अगर मैं यहाँ पर एप्स पे जाऊँ, यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड का एक ऑप्शन होता है। ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ये बैकग्राउंड शो रहे हैं। इससे मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे अगर कोई और चाहिए तो मैं उसको यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ग्रीन को सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास ग्रेडियंट ग्रीन कलर के यहाँ पर आगे है बैकग्राउंड। मैं इसे कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी इस पर क्लिक करके मैं किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, मेरे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो गया। मैं किसी इमेज को भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख दिया है। मैं इसको यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा यहाँ से इस तरह रोटेट कर लेता हूँ, ताकि मेरा डिज़ाइन थोड़ा बेहतर लगे। मैं इसको इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैं इस पर अगर कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, यानी टेक्स्ट पर कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक इफ़ेक्ट देख लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मेरे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई एक भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको रख दिया है, और इसको जो कलर है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, यानी इसको कोई एक कलर दे सकते हैं। जो आप देना चाहते हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वाइट कर लेता हूँ इस तरह से। और अगर आप इसका किसी एक टेक्स्ट का, यानी इस वर्ड का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैं ये मेरे पास इस तरह से सेट हो गया है। तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ और डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट डाल लेता हूँ, यानी एक शेप डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं शेप्स में जाता हूँ यहाँ से, और इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शेप डाल लेता हूँ। यहाँ से मैं इस शेप को डाल लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसका कलर जो है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको वाइट सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं अगर कुछ और डालना चाहता हूँ, मैं इस शेप्स के अंदर अपना एक लोगो डालना चाहता हूँ। मेरा लोगो यहाँ पर है। अगर आपका जो इमेज है वो यहाँ पर नहीं है,
तो आप यहाँ से अपलोड अ फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपका इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेट कर ले, यानी इसको एडजस्ट कर ले इसके अंदर। मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से बन चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐड अ सब हेडिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वी आर क्रिएटिव लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ, यानी अपनी मर्ज़ी से इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको इसके साथ एडजस्ट करता हूँ, यहाँ इस पे इसको मैं इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ से इसको एडजस्टमेंट को आप अपने मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर लिया तो ये देखिए ये हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह से बन चुका है। मैं अब यहाँ पर एक फ्रेम डालता हूँ, यानी मैं अपना एक इमेज डालूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ्रेम डालता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास फ्रेम्स है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे आपको किसी न जगह एक जगह पर मिल जाएगा। ये मेरे पास डिफरेंट फ्रेम्स है। मैं यहाँ से ये सर्कल वाला सेलेक्ट करता हूँ या मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करूँगा सर्कल फ्रेम, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ये मुख्तलिफ़ फ्रेम्स आ गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रेम को डाल सकते हैं। मैं इसको डाल लेता हूँ यहाँ पर अभी, और इसके अंदर मैं अपना एक इमेज पुट करूँगा। मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ, इसको अपलोड कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ, यानी अपने डेस्कटॉप से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये एक इमेज को अपलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये देखिए ये अपलोड हो रहा है। जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास इस तरह से आ गया। इसको मैं यहाँ से इस तरह खींचूँगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा इमेज भी आ गया है। मैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन डालना चाहता हूँ, यानी एक बॉर्डर डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एलिमेंट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बॉर्डर। यहाँ पर मैं बॉर्डर सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में जाऊँगा, यानी ग्राफिक्स, मुझे ग्राफिक्स का बॉर्डर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे, जो आपको पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि मेरे डिज़ाइन के साथ वो सेट हो जाए। मैं इस तरह से कोई एक ढूंढ लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डाल देता हूँ, यहाँ पर एक डिज़ाइन देखता हूँ, इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसके साइज़ को मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से अगर बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ, यानी मेरे डिज़ाइन के साथ ये एडजस्ट हो जाए। और इसके कलर्स को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यानी जौन से कलर पर मैं क्लिक करूँगा उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से कोई भी कलर दे सकता हूँ, यानी अपनी मर्ज़ी से जौन सा कलर रखना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको ये कलर दे देता हूँ, और यहाँ से इस कलर को, यानी रेड वाला मेरा जो कलर है, इसको मैं यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से चेंज हो रहा है, और इस कलर को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर दे देता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी मेरे जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर लेता हूँ, यानी मेरे इमेज के बैक पर चला जाए ये। तो इसको मैं यहाँ पर लेयर में जाऊँगा और सेंड टू बैक करूँगा, तो ये देखिए मेरा इमेज ऊपर आ गया और वो बैकग्राउंड पीछे चला गया। तो इस तरह से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसके ऊपर मैं एक फ्रेम लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा
सर्कल फ्रेम में सर्च करूँगा, यानी इसके ऊपर एक डिज़ाइन डालना चाहता हूँ सर्कल वाला। तो वो मैंने सर्च किया, तो ये देखिए मेरे पास ये वाला है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इसके कलर को पहले चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, यानी अपने इमेज के साथ इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो ये कि मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से इमेज के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ से भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, और ये जो नीचे मेरे पास डिज़ाइन है इसमें से भी मैं कोई टेक्स्ट डाल सकता हूँ। यानी मैं अगर इसको डाल लूँ तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यानी मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट ऐसे लिख देता हूँ, और नीचे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डमी को ही लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.pktutorials.com लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, और इसको मैं छोटा करके यहाँ पर मैं पहले इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इस तरह ला देता हूँ। मैं पहले इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे एडजस्ट करूँगा, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक साइड पर एडजस्ट हो जाए। मैं इसको यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, और अपने इमेज को भी साथ में छोटा कर देता हूँ इसको, और इसके अंदर इसको इस तरह से कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट को अपने नीचे बॉटम में एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यह टेक्स्ट लिख देता हूँ, यानी सिंपल सा कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, और इसको मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और अब मैं अगर कुछ और डिज़ाइन के लिए रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कुछ और रख सकता हूँ, यानी एलिमेंट्स लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन एरो सर्च कर लेता हूँ, यानी एक एरो में लगा देता हूँ। मैं ये वाला लगा लेता हूँ, और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया है, और इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, यानी रेड वाला, और इस टेक्स्ट को मैं भी यही कलर दे देता हूँ, यानी मेरे कलर जो है वो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कलर को भी सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ और डालना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डॉट्स, यानी मैं एक डॉट्स वाला डिज़ाइन जो है उसको डालना चाहता हूँ, तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से मैं कोई एक भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसमें डिज़ाइन को देख लूँ, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको डाल लेता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। मैं इसको टॉप पे रख लेता हूँ, और इसको यहाँ से मैं रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको रोटेट कर लिया है, और इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में रख देता हूँ। तो ये देखिए इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पूरा डिज़ाइन बन चुका है, यानी एक ऐड बन चुका है। तो अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप इसको वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ये इस पेज पर क्लिक करें और एनिमेट पर क्लिक करें। यहाँ से आप एनिमेशन लगा सकते हैं, यानी इस पूरे डिज़ाइन पर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं इसको लगा लेता हूँ। तो इसको आप इमेज में भी सेव कर सकते हैं और वीडियो में भी। अगर आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से ये MP4 है। अगर आप इमेज सेव करना चाहते हैं तो PNG करें, और अगर वीडियो करना चाहते हैं तो MP4 करें। आप JPG, PDF, प्रिंट, SVG सब में सेव कर सकते हैं। मैं PNG में सेव कर देता हूँ। मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा।
यानी कि ये मेरे पास एक चीज़ आया है, ये कैनवा प्रो पे यूज़ होता है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और एक दूसरा यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, यानी इसमें कुछ डिज़ाइन हमें प्रो वाले हैं, उसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो वो हमारे पास डाउनलोड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अभी ये फ्री वाला यूज़ किया है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ तो ये अब मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से पीएनजी और इसको अभी डाउनलोड करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर प्रो वाला यूज़ करेंगे तो वो आपके पास डाउनलोड नहीं होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे मेरा डिज़ाइन बन गया है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मेरा इस तरह डिज़ाइन बन चुका है, यानी मैंने एक स्टोरी बना दी है इंस्टाग्राम की। इसको अब मैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.